तो हाय दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन को एक्सप्लेन। और मैं जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वे मुंह वैली के एल्डर जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, जहाँ पर कि वो उसके जियान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक लगने वाला है था कि तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ जाती है। और उसके बाद क्वीन मेडुसा जो रहती है वो जियान का खून देखती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। मुंह वैली एल्डर को मार के उसकी स्पेस स्टोरिंग लेके चली जाती है। हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सिटी के बाहर आके बैठा हुआ था और वो पिल खा रहा था अपनी इंजरीज को हिल करने के लिए। और वो कहने लगता है कि मुझे काइलिन से मिलने के लिए इसे इकट्ठा करना होगा। और तभी ही हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा जो कि वहाँ पर आ चुकी थी, जिसको देख करके यहाँ पर जियान भी उसके आगे चला जाता है। और यहाँ पर वो बात करने लगता है कि क्या उसको मार दिया, जहाँ पर कि वो हाँ बोल देती है। और अब जियान सिटी की तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पीछे आ रहे होते हैं कि तभी जो क्वीन मेडुसा है वो जियान का हाथ पकड़ के यहाँ से फ्लाई करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है पोइजन सेट को, जहाँ पर कि उसकी लीडर को जो कि उसको पता चल चुका था कि सक्सेसफुली अटैक कर चुके हैं। वो जाता है कि जो क्वीन मेडुसा रहती है वो उनको रियलाइज हो जाता है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, जहाँ पर कि वो एक दूसरे के हाथ छोड़ के यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर उसके पीछे काफी सारे लोग आ रहे होते हैं, जहाँ पर कि जियान कहता है कि लगता है कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर कहीं पे रुकना होगा। जिसकी वजह से जो क्वीन मेडुसा रहती है वो एक प्लानिंग करने लगती है और वो एक पहाड़ के ऊपर एक कैफ रहती है उसके अंदर चले जाते हैं दोनों के दोनों। और जहाँ पे जो क्वीन मेडुसा रहती है वो अपनी दुई का पावर यूज करते एक शील्ड क्रिएट कर लेती है ताकि उसको पता ना चल सके। और तभी वहाँ पर वो सोल्जर आकर वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि खतरा टल जाता है। अब यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा रहती है वो कहने लगती है कि हमारा खतरा टल चुका है और अब इसके बाद कोई भी खतरा ना होते हुए जो क्वीन मेडुसा अपनी शील्ड रहता है। अब यहाँ पे जो जियान है वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, तुम मेरे साथ हो, क्या तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। जिसपे की क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि वो जब तक कि वो पॉइजन से मुझे कोई भी खतरा नहीं है तब तक मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और वो अपना हुडी उतार देती है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा पूछने लगती है क्या तुम्हें कुछ मिला। और तभी यहाँ पर जियान बताने लगता है कि स्पेस स्टोर रिंग से स्क्रॉल निकालता है जो कि उनकी स्पेस स्टोर रिंग से मिला होता है। और यहाँ पर वो पढ़ने लगता है तो उसके शिकल पे 12 बज जाते हैं। अभी इतनी बात देखकर क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। और अब जियान बताने लगता है कि ये जो स्क्रॉल है वो आधा अधूरा है, जहाँ पर क्योंकि बाकी के 2 भी स्क्रॉल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा है वो भी बाकी के 2 स्क्रॉल उसको दे देती है। ये बात देखकर जो जियान है वो बताने लगता है कि तुम ये स्क्रॉल को ले सकते हो, ये मेरे ज्यादा कुछ काम में भी नहीं आएगा और ये तुम्हारे लिए फायदा है। जिसपे कि क्वीन मेडुसा मना बोल देती है कि इसको मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये ज्यादा मेरे काम में नहीं आने वाले। जिसकी वजह से यहाँ पर जो जियान है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। और वो कहने लगता है और तभी क्वीन मेडुसा को कुछ याद आ जाती है और वो एक स्क्रॉल निकाल लेती है और वो कहने लगती है कि ये मुझे यान वोटान से मिला है जो कि काफी रेयर है। अगर तुम इसको सीख लोगे तो तुम काफी तेज से मूवमेंट यानी कि फ्लाई कर सकते हो। जिसको कि देखकर यहाँ पर जो जियान जो है वो स्क्रॉल को देखने लगता है और अब उसको देख के वो वापस से क्वीन मेडुसा के देने लगता है। अभी यहाँ पे क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि नहीं मैं इसको नहीं लूंगी, अगर तुम इसको सीख लोगे तो मेरे से भी फास्ट यहाँ पर उड़ सकते हो यानी कि हवा में। जियान जो है वो वापस से उसको देने लगता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा फिर से कह देती है कि देखो मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ये सभी चीजों की तुम्हें जरूरत है। और अब इसके बाद में क्वीन मेडुसा बताने लगती है कि मुझे मेरे स्नैक सेट से वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा जरूरत है वहाँ पर, क्योंकि हमारा स्नैक सेट एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है। और हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इतनी बात देखकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन वो कह देता है कि तुम बिल्कुल से जा सकते हो। और अब जो काइलिन है जियान की तरफ एकदम प्यार से देखने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें कुछ जरूरत है तो तुम वहाँ पे आ सकते हो। और हाँ दो इस एनिमेशन से रिलेटेड एक हिंट देने वाला हूँ। और अब काइलिन कहने लगती है कि देखो तुम यहाँ से सेफ रहना, और यहाँ पर वो चली जाती है। अब इसके बाद में दिखाया जाता है यूनर को बता रहा होता है कि यूनसेन ऑलरेडी मारा जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जियान का भी बदला कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पे यूनर को दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश रहती है। और अब यूनर बताने लगती है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा जियान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है जो कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका है। और अभी इंजिन बताने लगता है कि जो यालो है उसको कैद कर लिया है क्योंकि लास्ट टाइम जो यूनसेन से फाइट हुई थी उसमें होलोप सोल वालों ने। और अब ये सुनकर जो यूनर रहती है वो बताने लगती है कि मुझे तो यकीन नहीं था कि होलोप सोल वाले इतने भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं और मुझे पता है। और ये बात सुनकर जो हमें पता चलता है जो यूनर रहती है वो यहाँ पर जमीन में पैर रख देती है, जिसकी वजह से हमें पता चल सका था कि जो यूनर है वो एक डाउ जोएंग लेवल पर पहुंच चुकी है। और तभी ही वो आदमी को यूनर बताने लगती है कि जाओ जल्दी से कुछ लोगों को इकट्ठा करो और होलोप सोल वालों को जल्दी से खोज निकालो, क्योंकि यहाँ पर अंकल को गायब करने में लगता है उन्हीं का हाथ है। जिसकी वजह से यहाँ पर दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम जो कि यूनर के आंखों से निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके साथ ही साथ वो कहने लगती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के लिए, अपनी फ्लेम एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक
एक रिंग सर्क टाइप हो जाता है और जो पत्थर रहते हैं वो टूट टूट के जा रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा रहती है और तभी वो यहाँ से चली जाती है। ये बात देख के वो आदमी कहने लगता है कि जियान तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि लाइफ 2 पिल रिफाइन हो रही होती है और तभी ओल्ड फार्मर बोलने लगता है कि अभी के लिए सिर्फ 2 ही लाइफ फॉर्म रिफाइन हो चुकी है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा लेट लग रहा है क्योंकि हमारे मैं काफी ज्यादा लेट बना पा रहा हूँ। जिसके बाद में जियान बोलने लगता है कि हमें 15 दिन में वो पिल चाहिए, जिसकी वजह से ओल्ड फार्मर बताने लगते हैं कि हमें काफी ज्यादा हार्ड पड़ रहा है। अगर यहाँ पे गोई रहता तो वो काफी अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकता था। और अब जियान बताने लगता है कि गोई काफी अच्छा एल्केमिस्ट है, लेकिन मेरे और उसके संबंध काफी ज्यादा खराब है क्योंकि वो हमेशा ही ज्यादा खराब रहते हैं। और अब इतनी बात देखकर ओल्ड फार्मर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, लेकिन अगर वो आ सके तो काफी ज्यादा अच्छी बात रहेगी। जिसके बाद की जियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा तरीका जिसकी वजह से यहाँ पर ओल्ड फार्मर बना दे, क्या तुम्हें पिल टावर के बारे में पता है? तभी जियान कहता है पिल टावर? ओल्ड फार्मर बताने लगते कि उसको ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा पड़ सकता है भारी मुकम्मल, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अल्केमिस्ट से जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना काम भी करना जानते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेडिकल हॉल वाले को भी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन हम बता दें कि हमारा भी मेडिकल हॉल काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिसकी वजह से हम किसी को भी यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं। तो हम इसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारा लॉलीपॉप उसके मुंह में जाके दे देनी चाहिए। आ जाता है जहाँ पर लियो खड़ा रहता है और